मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक की व्याख्या में ये 8वां पार्ट और ये टॉपिक आदत बनाम विवेकपूर्ण स्वतंत्र चयन। गुरुजी समझाते हैं, प्रत्येक मनुष्य के कर्म कई प्रकार से निश्चित किए जाते हैं। एक मनुष्य स्वतंत्र चुनाव द्वारा या पूर्व जन्म के कर्मों की प्रवृत्तियों के प्रभाव जैसे कि आदतों तथा पूर्व जन्मों से आए कर्मों के प्रभाव द्वारा अथवा जन्मोत्तर यानी कि जन्म के बाद आदतों के सुझावों द्वारा या वातावरण के स्पंदनों द्वारा निर्देशित होता है। जीवन के महान विरोधाभास और विसंगतियाँ, जो उदाहरण के लिए धनी अस्वस्थ व्यक्तियों तथा निर्धन स्वस्थ व्यक्तियों के बीच के गहरी विषमताओं के रूप में देखी जाती है। जैसे कुछ लंबा जीवन जीते हैं पर कुछ कम आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कुछ प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और कुछ बार बार विफल होते ही जाते हैं। कुछ व्यक्ति जो स्वभाव रूप से शांत होते हैं और वे जो दीर्घकालिक बहुत लंबे समय से क्रोध का शिकार होते हैं। ये सभी पूर्व जन्मों के कर्मों और जन्म के बाद की बनाई गई आदतों के द्वारा होता है। ये सब उनके अपने जन्म पूर्व और जन्म के बाद के कर्म का परिणाम होते हैं। एक दुष्ट मनुष्य, एक कलाकार, एक व्यापारी, एक हठधर्मी, एक बुद्धिजीवी, एक वाचाल, एक निकम्मा, एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त मनुष्य, ये सभी हम स्वयं ही बनते हैं। ये परमात्मा के द्वारा पहले से बनाए हुए नहीं भेजे जाते। तथापि इसके बाद भी बहुत कम मनुष्य अपनी ईश्वर के द्वारा दी गई स्वतंत्र चुनाव की शक्ति का विशेष रूप से वे स्वयं को जैसा चाहते हैं वैसा बनाने में प्रयोग करते हैं। क्या स्वतंत्र चुनाव की शक्ति? अधिकतर मनुष्य अपनी विशेषताओं को निष्क्रियता मतलब बिना कुछ कार्य किए तथा निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के प्रति साहस के तथा विभिन्न अनिर्दिष्ट विधियों द्वारा बदलने देते हैं। जैसे विशिष्ट वातावरण से उत्पन्न अपनी बदलती मनोवृत्तियाँ तथा जन्म पूर्व एवं जन्म के बाद की आदतों के सहायक और अशुभ प्रभाव। पूर्व जन्म की आदतें अवचेतन मन की गहराइयों में स्थापित हो जाती हैं और चेतन मन की विवेकशील शक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति एक आदर्श मनुष्य बन सकता है यदि आनुवंशिकता की आड़ में उसकी पूर्व जन्मों की आदतों को उसकी स्वतंत्र चुनाव करने की दिव्य शक्ति को प्रभावित करने की अनुमति न दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्व जन्म की किसी भी अवांछनीय आदत से प्रभावित हुए बिना केवल उच्चतम ज्ञान से निर्देशित होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। जन्म पूर्व अच्छी आदतों का प्रभाव अवश्य ही हानिकारक तो नहीं होता, परंतु मुख्यतः आत्मा की वर्तमान स्वतंत्र चुनने की प्रेरणा द्वारा ही अच्छे कर्म करना सर्वोत्तम है। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने अच्छे निर्णय को उस जीवन में अर्जित की गई बुरी आदतों का दास बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अधिकांशतः लोगों को बुरी आदतों के प्रभाव में
कार्य करने के परिणामों का तब तक पता नहीं होता जब तक कि उन्हें कष्टदायी शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं होता या हृदय विदारक दुख सहन नहीं करना पड़ता। पीड़ा और दुख ही बहुत देर से मनुष्य को अपनी वर्तमान अवस्था के कारण की जांच करने को प्रेरित करते हैं। बहुत ही कम बार मनुष्य यह अनुभव करता है कि उसका स्वास्थ्य, उसकी सफलता और उसका ज्ञान अधिकतर उसकी अच्छी और बुरी आदतों के बीच की लड़ाई के परिणाम पर निर्भर करता है। अगर अच्छी आदतें जीतती है तो व्यक्ति हमेशा अच्छा स्वास्थ्य और सफलता व ज्ञान पाता है। अगर बुरी आदतें जीतती हैं तो बुरा स्वास्थ्य, असफलता और अज्ञान ही हाथ लगता है। जो स्वयं के भीतर आत्मा का शासन स्थापित करना चाहता है उसे बुरी आदतों को शारीरिक राज्य पर अधिकार करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विभिन्न अच्छी आदतों को विजयी मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला में प्रशिक्षित करके ऐसी सभी बुराइयों को अपने मन से निकाल देना चाहिए। बुरी आदतें, बेकार स्वास्थ्य तथा नकारात्मकता के सैनिक मनुष्य द्वारा किसी भी बुरे कार्य के वास्तविक निष्पादन से सशक्त हो जाते हैं। यानी कि जब भी हम बुरे कार्य करते हैं तो बुरा स्वास्थ्य और नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है, जबकि अच्छी आदतों के सैनिक यानी कि अच्छे विचार किसी अच्छे कार्य के निष्पादन से यानी कि अच्छे कार्य को पूर्ण करने से आनंदपूर्वक प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए बुरी आदतों को बुरे कर्मों से पोषित नहीं करना चाहिए। यानी कि किसी भी बुरी आदत के द्वारा हमें अपने बुरे कर्मों को पालना नहीं चाहिए। उन्हें आत्मनियंत्रण के द्वारा, सेल्फ कंट्रोल के द्वारा भूखा रखकर, यानी कि बुरी आदतों के अनुसार न चलकर बुरी आदतों को निर्बल कर देना चाहिए। बुरे आदतों के विचारों को भूखा मार देना चाहिए, उनको अनुसरण नहीं करना चाहिए और अच्छी आदतों को अच्छे कार्यों के पौष्टिक भोजन से पोषित करना चाहिए। यानी कि लगातार अच्छे कार्यों में लगे रहना चाहिए। कोई भी भीतरी या बाहरी कर्म, यानी कि भीतरी यानी कि मन के अंदर सोचा गया कार्य, या बाहरी कर्म यानी कि जो हम कर रहे हैं, इच्छा शक्ति की क्रियाशीलता के बिना संभव नहीं है। यानी कि चाहे हमारे अंदर का कोई कार्य कल्पना शक्ति के द्वारा या बाहरी जो भी कर्म है वो हमारी इच्छा की स्वतंत्र चुनाव के बिना संभव नहीं है। हम इच्छा रखेंगे तभी वो संभव है। इच्छा शक्ति वह है जो विचार को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मनुष्य स्वतंत्र इच्छा शक्ति से संपन्न है। यानी कि मनुष्य को चुनने के लिए स्वतंत्र किया गया है। पहले से ही कोई कार्य प्रीडिफाइंड, पहले से तय नहीं किया जाता। ये मनुष्य की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चुनाव करे, अच्छी आदतें या बुरी आदतें। उसे चुनने एवं कार्य की स्वतंत्रता का त्याग नहीं करना चाहिए। उचित कर्म को सुनिश्चित करने के लिए आत्म साक्षात्कार के आकांक्षी के लिए जन्मपूर्ण और जन्म के बाद की बुरी आदतों को अच्छी आदतों के द्वारा दूर करने तथा सभी कर्मों, आदतों एवं परिवेश के प्रभाव से मुक्त केवल ज्ञान द्वारा निर्देशित स्वतंत्र चयन में परिवर्तित कार्यों को बढ़ाने की चुनौती है। जय गुरु जी।